Student, welcome to my YouTube channel. I am Rekha ma'am from RS Bura Academy. Today I shall tell you about the adventure of Toto, momentous book, 9th class. First of all, I want to tell you about writer. The adventure of Toto was written by Ruskin Bond. Who is Ruskin Bond? Ruskin Bond is an Indian author of British descent. He lives with his adopted family in Landore, Mussoorie, India. He was awarded the Sahitya Academy Award in 1992 for Our Trees Still Grow in Dehra. His novel in English. He was awarded the Padam Shri in 1999 and Padam Bhushan in 2014. The Adventures of Toto is a story of a monkey named Toto. बच्चों, let's start the chapter. First of all, I want to tell you about the story of this chapter. The Adventure of Toto is the story of a naughty monkey named Toto. The author's grandfather bought this monkey from a Tonga driver and named him Toto. Though a lot of amusement was derived from his mischievous ways, he had to be given back. यहाँ पर जो टोटो होता है बहुत ही नोटी मोंकी होता है. ग्रैंडफादर बोट करता है उसको एक टोंगा ड्राइवर से और उसको एक अपने प्राइवेट जू में कीप कर लेता है. जो ग्रैंड मदर होती है वो डिफरेंट एनिमल्स को देख करके परेशान हो जाती है. शी डिड नॉट लाइक दीज एनिमल्स, बट जो ग्रैंडफादर होता है ही इज़ वेरी इंटरेस्टिंग in keeping the animals, so he keep there a lot of animals in his private zoo and keep a secret of Toto from grandmother. तो such story we are going to read. बच्चों अब सभी ध्यान से देखेंगे, इसको सुनेंगे, अपनी टेक्स्ट बुक ओपन करके साथ साथ इसको रीड भी करेंगे. Grandfather bought Toto from a Tonga driver for the sum of 5 rupees. The Tonga driver used to keep the little red monkey tied to a feeding trough. ग्रैंडफादर उसको बोट करता है टोंगा ड्राइवर से 5 रुपीज़ में. बच्चों अब आप कहोगे कि 5 रुपीज़ में कैसे बोट किया. ये एक एंशियंट टाइम में लिखी गई स्टोरी है. उस टाइम जो 5 रुपीज़ होते थे उनकी वैल्यूज़ अ लॉट ऑफ होती थी. और जो टोंगा ड्राइवर है, यहाँ पर टोंगा मीन्स जो तांगा चलाने वाला, जो एक कैरियज जो हॉर्सेस द्वारा ड्रोन की जाने वाली कैरियज होती है वो ड्राइव करता है, वो होता है टोंगा ड्राइवर. टोंगा ड्राइवर उसको कीप करता था रेड मोंकी को टाइड टू ए फीडिंग ट्रफ. फीडिंग ट्रफ मीन्स होता है जो खाना खिलाने का. ट्रफ मीन खाना खिलाने के लिए जो होता है एनिमल्स को, उसको आप फीडिंग ट्रफ बोल सकते हैं. जैसे यहाँ पर ऐसा जो बाउल टाइप का वहाँ पर रखी होती है चीज़, उसको आप फीडिंग ट्रफ बोलेंगे. फीडिंग ट्रफ में यहाँ पर आप क्या करेंगे, जो फीडिंग ट्रफ है उसके साथ टाई करके रखता था कौन, जो टोंगा ड्राइवर है वो टोटो को. द मोंकी लुक्ड सो आउट ऑफ प्लेस देयर दैट ग्रैंडफादर डिसाइडेड ही वुड ऐड द लिटिल फेलो टू हिज प्राइवेट जू. जैसे ही ग्रैंडफादर उसको लुक करता है, लुकड आउट ऑफ ए प्लेस, उसको देखता है, तो डिसाइडेड ही वुड ऐड, वो डिसाइड कर लेता है ग्रैंडफादर कि वो लिटिल फेलो को, उस लिटिल मोंकी को ऐड करेगा उसके प्राइवेट जू के अंदर. क्योंकि ये मैंने पहले ही आपको बताया है, ग्रैंडफादर हैज़ ए प्राइवेट जू, ही कीप्स मैनी एनिमल्स देयर इन द जू, सो ही वांट टू कीप द टोटो देयर इन हिज प्राइवेट जू. टोटो वाज अ प्रीटी मोंकी. अब यहाँ पर जो डिस्क्रिप्शन होता है टोटो का वो दिया हुआ है यहाँ पर. टोटो वाज अ प्रीटी मोंकी, हिज ब्राइट आइज स्पार्कल्ड विद मिस्चीव्स बीनीथ डीप सेट आईब्रोज. डीप सेट आईब्रोज बच्चों क्या होता है, यहाँ पर जो थोड़ी सी आईब्रोज किसी मोंकी की बिल्कुल धंसी हुई सी होती है, आईब्रोज अंदर की तरफ चली हुई होती है, उसको आप डीप सेट ऑफ आईब्रोज बोल सकते हैं. एंड हिज टीथ, इसकी आईज जो थी वो बिल्कुल स्पार्कलिंग शाइनिंग करती हुई थी. मिस्चीवियस, बिल्कुल नोटी सी लगती थी, उसकी आइज़ को देख करके नोटी लगता था. हिज टीथ, उसके जो टीथ हैं, विच वर ए पर्ली वाइट. पर्ली मीन्स होता है जो डायमंड की जैसे वाइट नज़र आ रहे थे. वर वेरी ऑफन डिस्प्लेड ए स्माइल दैट फ्राइटेंड द लाइफ आउट ऑफ एल्डरली एंग्लो इंडियन लेडीज़.
एंग्लो इंडियन लेडीज़ वो होती हैं बच्चों जो इंडिया में रह रही है, इंग्लिश बोर्न लेडीज़ हैं, उनको भी फ्राइटन करने वाली उसकी जो स्पार्कलिंग थी, स्माइल थी, ऐसे डिस्प्ले होती थी कि उन लेडीज़ को वो फ्राइटन कर देगा। बट हिज हैंड्स लुकड ड्राइड अप, परंतु जो उसके हाथ थे वो ड्राइड अप, बिल्कुल सूखे रिंकल वाले नज़र आते थे। एज दे हैड बीन पिक्ड इन द सम फॉर मैनी ईयर्स, जैसे कि उनको पिकल्ड किया गया है। पिकल्ड मीन क्या होता है, जब हम पिकल मीन्स अचार होता है, जब हम अचार बनाते हैं तो उसको जो सन में थोड़ा सा उसको ड्राई करते हैं चीज़ को, जैसे मैंगो है, मैंगो को पहले ड्राई करते हैं सन साइन के अंदर, सूरज की धूप में, तो उसको फिर डालते हैं। अचार की तरह रिंकलिंग, उसकी रिंकलिंग हो जाती है फिर उस पिकल पे। इसी तरीके से जो मोंकी होता है उसका फेस भी बिल्कुल रिंकल वाला है। येट हिज फिंगर्स वर क्विक, उसकी फिंगर बिल्कुल क्विक हैं। एंड विक्ड एंड हिज टेल, और बिल्कुल अजीब सी है उसकी टेल। वाइल एडिंग टू हिज गुड लुक, जो उसकी टेल होती है वो बिल्कुल उसकी जो अच्छी लुकिंग को दिखा रही है, क्योंकि ग्रैंडफादर बिलीव्ड दैट ए टेल वुड ऐड टू एनीवन्स गुड लुक। जो ग्रैंडफादर थे, नरेटर के ग्रैंडफादर थे, रस्किन बॉन्ड्स अपने खुद ही नरेट कर रहा है स्टोरी को, तो वो ग्रैंडफादर ऐसा बिलीव करते थे कि जो टेल्स होती है लुक्स वेरी अट्रैक्टिव टू एन एनिमल, एनिमल को, किसी भी एनिमल को वो बहुत ही अट्रैक्टिव बना देती है। ऑल्सो सर्व्ड एज थर्ड हैंड, और जो टोटो की टेल थी, टेल बिल्कुल लंबी थी, वो उसकी थर्ड हैंड का, कोई भी चीज़ ऐसे पिक करनी होती थी तो वो उससे उठा सकता था, पिक कर सकता था, वो थर्ड हैंड का काम करती थी। ही यूज्ड इट टू हंग फ्रॉम ए ब्रांच, वो क्या करता था उस टेल से, बिल्कुल सपोज करो ये ब्रांच है, ब्रांच से हंग कर जाता था, लटक जाता था टेल के साथ। एंड इट वाज कैपेबल ऑफ स्कूपिंग अप एनी डेलिकेसी। स्कूपिंग अप मीन्स होता है लिफ्टिंग, लिफ्ट करना, किसी भी चीज़ को लिफ्टिंग करने में वो उसकी हेल्प कर देती थी। इसी तरीके से बच्चों हम देख सकते हैं यहाँ पर डेलिकेसी दैट माइट आउट ऑफ द रीच ऑफ हिज हैंड्स, जो हाँ उसके हाथ नहीं पहुँच सकते थे, वो अपने टेल से स्कूप मीन्स पिक कर लेता था किसी भी चीज़ को, PIC के पिक करना होता है। ग्रैंड मदर ऑलवेज फ्यूज्ड व्हेन ग्रैंडफादर ब्रोट होम सम न्यू बर्ड और एनिमल, जो ग्रैंड मदर होती थी वो हमेशा एंग्री हो जाती थी। फ्यूज मीन एंग्री होता है व्हेन ग्रैंडफादर ब्रोट होम सम न्यू बर्ड एंड एनिमल, जब ग्रैंड जो फादर होता है जब घर पर कोई भी बर्ड या एनिमल लेकर आता है प्राइवेट जू के लिए, सो इट वाज डिसाइडेड दैट टोटोज प्रेजेंस शुड बी केप्ट ए सीक्रेट फ्रॉम हर until she was in a particular good mood। जो टोटो आता है तो उसको एक सीक्रेट मूड में रखने के सीक्रेट रखा जाता है जब तक कि वो ग्रैंड मदर अच्छे मूड में नहीं हो जाती। ग्रैंड फादर एंड आई पुट हिम इन अ लिटल क्लोजेट ओपनिंग, क्लोजेट का मतलब छोटा सा उनका जो कोई भी चीज़ रखने के लिए क्लोजेट बनाए होते हैं, ओपनिंग था जो इनटू माय बेडरूम वॉल, और वो जो ऑथर है यहाँ पर नरेटर है उसके बेडरूम की वॉल के अंदर बना हुआ था। वेयर ही टाइड सिक्योरली, वहाँ पर उसको बिल्कुल सिक्योर वे में टाई कर देते हैं, कोई हार्म नहीं कर सकता था उसको वहाँ पर। सो वी थॉट टू ए पैग फास्टेंड इनटू द वॉल, तो उन्होंने सोचा कि एक पैग लगा दी जाए। पैग का मतलब होता है बच्चों खुंटी, आपने देखी होगी, पैग से उसको टाई करने के लिए पैग लगा दिया वॉल के अंदर। A few hours later when grandfather and I came back to release Toto, कुछ आवर्स के बाद जब ग्रैंडफादर टोटो को रिलीज़ करने के लिए आता है, वी फाउंड दैट द वॉल्स विच हैड बीन कवर्ड विद सम ऑर्नामेंटल पेपर, जो ऑर्नामेंटल्स मीन दीवार पे कोई चुन्ना वगैरह गिरने से, तो उन्होंने क्या किया हुआ था, पेपर से उसको डेकोरेट किया हुआ था। जैसे ही वो वहाँ पर पहुँचते हैं तो क्या हो जाता है, जो ऑर्नामेंटल पेपर्स थे चूजन बाय ग्रैंडफादर, जो ग्रैंडफादर ने चूज़ किए थे, नाउ स्टूड आउट एज नेक्ड ब्रिक एंड प्लास्टर। अब वहाँ दीवारों के ऊपर सिर्फ और सिर्फ क्या था, नेक्ड प्लास्टर लगा हुआ था। वहाँ पर जो सीमेंट नज़र आ रही थी, वो सारे के सारे जो ऑर्नामेंटल पेपर थे वो टोर्न कर दिए थे टोटो ने। द पैग इन द स्मॉल वॉल हैड बीन रेंच्ड, जो पैग थी, पैग मीन्स जो खुंटी उन्होंने उसको टाई करने के लिए हुक लगाया हुआ था, ऐसे हुक, उस हुक को भी उसने रेंच्ड मीन्स होता है
निकाल देना फ्रॉम इट्स सॉकेट, सॉकेट मीन होल होता है बच्चों, उसकी होल से उसने हुक को भी निकाल दिया। एंड माई स्कूल ब्लेजर, और जो नरेटर की स्कूल ब्लेजर थी विच हैड बीन हैंगिंग देयर, वहाँ पर हैंग की हुई थी, वाज इन श्रेड्स, श्रेड्स मीन होता है कट इनटू पीसीज, पीसीज के अंदर किसी चीज़ को कट कर देना होता है श्रेड्स। आई वंडर्ड दैट ग्रैंड मदर, मैं हैरान हो गया कि जो ग्रैंड मदर है वुड से, वो कहेगी, क्या कहेगी, बट ग्रैंड फादर डिड नॉट वरी, ग्रैंड फादर चिंतित नहीं हुए। ही सीम्ड प्लेज्ड विद टोटोस परफॉर्मेंस, वो ऐसा लग रहा था टोटो की परफॉर्मेंस से बिल्कुल प्लेज नज़र आ रहा था, खुश नज़र आ रहा था। ही इज़ क्लेवर सेड ग्रैंड फादर, ग्रैंड फादर कहते हैं कि वो कितना क्लेवर है। गिवन टाइम आई एम श्योर ही कुड हैव टाइड टू टोर्न पीसेस ऑफ योर ब्लेजर इनटू ए रोप, ग्रैंडफादर कहते हैं कि अगर हमने उसको नहीं देखा होता तो जो ब्लेजर को उसने पीसेज में कट किया है उसकी वो रस्सी ही बना देता, रोप ही बना देता। एंड मेड हिज एस्केप फ्रॉम द विंडो, और उस ब्लेजर को फाड़ करके रस्सी बना करके, मतलब कतरन जिसको बोलते हैं, बिल्कुल पतली पतली लकीरें बना करके वो वहाँ से विंडो से बाहर जंप कर जाता। हिज प्रेजेंस इन द हाउस स्टिल ए सीक्रेट, उसकी जो प्रेजेंस थी उस समय भी सीक्रेट थी। टोटो वाज नाउ ट्रांसफर्ड टू ए बिग केज इन द सर्वेंट क्वार्टर, अब टोटो को सर्वेंट का एक क्वार्टर रखा गया था ग्रैंडफादर के हाउस में, टोटो को वहाँ सर्वेंट के क्वार्टर में भेजा जाता है। वेयर अ नंबर ऑफ ग्रैंडफादर्स पेट लिव्ड वेरी सोशली, सोशली मीन्स बच्चों यहाँ पर फ्रेंडली होता है और वो जो ग्रैंडफादर के अदर पेट्स थे, अभी मैं उनकी डिटेल्स आपको बता रही हूँ, प्लीज़ ध्यान से आप सुनेंगे। अ टोर्टोइस, अ पेयर ऑफ रैबिट्स, अ टेम स्क्वेरल, एंड फॉर अ वाइल माई पेट गोट, और कुछ देर के लिए उसकी पेट गोट भी जाती थी। बट द मोंकी वुड नॉट ओलो एनी ऑफ हिज कंपेनियन टू स्लीप एट नाइट, परंतु जो मोंकी टोटो लाए थे वो किसी को भी सोने नहीं देता था। सो ग्रैंड फादर हु हैड टू लीव देहरादून नेक्स्ट डे टू कलेक्ट हिज पेंशन इन सहारनपुर डिसाइडेड टू टेक हिम एलोन, एलोंग मीन्स होता है बच्चों साथ लेकर के जाना। तो ग्रैंडफादर डिसाइड कर लेता है तो ही वुड टेक टोटो विद हिम व्हेन ही विल गो टू कलेक्ट पेंशन इन सहारनपुर। अनफॉर्चुनेटली बच्चों क्या होता है, आई कुड नॉट अकम्पनी ग्रैंडफादर ऑन दैट ट्रिप, राइटर कहते हैं कि मैं ग्रैंडफादर के साथ उस ट्रिप पे नहीं गया, बट ही टोल्ड मी अबाउट इट आफ्टरवर्ड, ग्रैंडफादर ने मुझे वहाँ से आफ्टरवर्ड्स मीन्स होता है आने के बाद डिटेल से बताया। अ बिग ब्लैक कैनवस किट बैग, एक बड़ा जो ब्लैक कैनवस किट का बैग था वो क्या होता है, वाज प्रोवाइडेड फॉर टोटो, टोटो के लिए प्रोवाइड करवाया गया। दिस विद सम स्ट्रो एट द बॉटम, और उसके साथ कुछ बॉटम पे स्ट्रो भी रखे गए। बिकेम हिज न्यू अबोर्ड, ताकि उसका एक नया सा अबोर्ड बन जाए, अबोर्ड मीन्स एक नया रहने का स्थान बन जाए। व्हेन द बैग वाज क्लोज, जब बैग को बंद किया गया, देयर वाज नो एस्केप, वहाँ पर बचने का कोई रास्ता नहीं था। टोटो कुड नॉट गेट हिज हैंड्स थ्रू द ओपनिंग्स एंड द कैनवस वाज टू स्ट्रोंग फॉर हिम टू बाइट हिज वे थ्रू, जो टोटो था उस बैग से बाहर नहीं निकल सकता था, कोई भी ओपनिंग ऐसा नहीं था कि वो अपने हैंड्स को या जो फीट है उसके उनको बाहर निकाल सके, और जो बैग था कैनवस इतनी स्ट्रोंग थी कि उसको बाइट नहीं कर सकता था। हिज एफर्ट टू गेट ऑन आउट ओनली हैड टू एफर्ट ऑफ मेकिंग द बॉल रोल अबाउट ऑन द फ्लोर एंड ओकेजनली जंप इनटू द एयर, अगर वो उसको फाड़ने की कोशिश करता तो वो एक बॉल रोल जो गेंद होती है, अगर फ्लोर पे हम गेंद को फेंकते वो कभी पकड़ में नहीं आती, इधर उधर उछलती रहती है, तो वो चीज़ थी, उसको कैच करने का कोई फ़ायदा ना हो। इसी तरीके से उसको अगर वो फाड़ने की कोशिश करे तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला था, या फिर हवा में जंप करने के बराबर था। An exhibition that attracted a curious crowd of onlookers on the देहरादून रेलवे स्टेशन, एग्जीबिशन दैट अट्रैक्टेड, वहाँ पर एक बिल्कुल एग्जीबिशन सा हो जाता है जो अट्रैक्ट कर देता है क्राउड को देहरादून में। रेलवे प्लेटफॉर्म पर टोटो रिमेंड इन द बैग एज फार एज सहारनपुर, जब तक सहारनपुर नहीं आया तो टोटो बैग में रहता था। बट वाइल ग्रैंडफादर वाज प्रोड्यूसिंग हिज टिकट एट द रेलवे टर्नस्टाइल, रेलवे टर्नस्टाइल्स मीन्स होता है बच्चों एक गेट जो
एक मैकेनिकल गेट बना होता है रेलवे स्टेशन पे। उस गेट पर जैसे ग्रैंडफादर जाता है टिकट लेने के लिए, टोटो सडनली पोक्ड हिज हेड आउट ऑफ द बैग। टोटो क्या करता है, पोक्ड का मतलब होता है झांक कर देखता है, अपने हेड को बाहर निकाल लेता है बैग से, एंड गेव टिकट कलेक्टर अ वाइड ग्रीन मीन्स स्माइल होता है यहाँ पर, स्माइल देता है टिकट कलेक्टर को। पुअर मैन वाज टेकन अ बैक, वो व्यक्ति बिल्कुल जो कलेक्टर था, टिकट कलेक्टर था, वो टेकन अ बैक मीन्स सरप्राइज हो जाता है, बट विद ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड, परंतु उसके अंदर बहुत माइंड था। मच टू ग्रैंड फादर्स अनोयंस, जो ग्रैंड फादर्स का दुखी होना था उससे ज़्यादा, मतलब उसने के अंदर माइंड लगाया उसने। ही शेड सर यू हैव ए डॉग विद यू, उसने कहा कि सर आपके साथ डॉग है, यू शैल हैव टू पे फॉर इट अकॉर्डिंगली, आपको डॉग की भी टिकट लेनी होगी, मतलब उसके लिए भी पेमेंट करनी होगी। इन वेन डिड ग्रैंडफादर टेक टोटो आउट ऑफ द बैग, वो ग्रैंडफादर ने टोटो को बाहर निकाला बेकार में ही बैग से। इन वेन डिड ही ट्राई टू प्रूव दैट ए मोंकी डिड नॉट क्वालिफाई एज ए डॉग, और वो कहते हैं कि मोंकी को आप डॉग नहीं कह सकते, और इवन एज ए क्वेड्रेप्ड, या क्या आप हर एक जो 4 लेग्स वाला जो एनिमल्स होते हैं उन सभी को आप डॉग ही बोलेंगे। टोटो वाज क्लासिफाइड एज डॉग बाय द टिकट कलेक्टर, बट जो टिकट कलेक्टर होता है वो किसी की नहीं सुनता, टोटो को एक डॉग ही मतलब एक्सेप्ट करता है। 3 रुपीज़ वाज द सम हैंडेड ओवर एज हिज फेयर, और 3 रुपीज़ को एक उसके फेयर के रूप में, एज ए फेयर मीन्स रेंट के रूप में, किराए के रूप में उसको दे देता है टिकट कलेक्टर को। देन द ग्रैंड फादर जस्ट टू गेट हिज ओन बैक टुक फ्रॉम हिज पॉकेट आवर पेट टोर्टोइज एंड सेड व्हाट मस्ट आई पे फॉर दिस सिंस यू चार्ज फॉर ऑल एनिमल्स। जब ग्रैंड फादर जस्ट टू गेट हिज ओन बैक, जब वो बिल्कुल पीछे देखता है, टुक फ्रॉम हिज पॉकेट आउट पेट टोर्टोइज, और अपने पॉकेट से पेट टोर्टोइज को निकालता है, एंड सेड, और कहता है व्हाट मस्ट आई पे फॉर दिस, क्या मैं इसके लिए भी आपको पे करूं, सिंस यू चार्ज फॉर ऑल द एनिमल्स, क्योंकि आप सभी एनिमल से चार्ज ले रहे हो ना। वहाँ पे उसने एक पेयर ऑफ टोर्टोइज भी रखा हुआ था अपनी पॉकेट में, वो निकाल करके उसको कहता है कि इसका भी चार्ज लोगे। द टिकट कलेक्टर लुक्ड क्लोजली एट द टोर्टोइज की तरफ देखने लग जाता है। प्रोडिड इट विद हिज 4 फिंगर्स, प्रोडिड का मतलब होता है ऐसे स्पर्श करता है, वो ऐसे टच करता है उसकी फिंगर से। गेव ग्रैंड फादर ए प्लीज्ड एंड ट्रायम्फ्ड लुक, उसको बिल्कुल एक विजय होने वाले जो लुक होता है। सेड नो चार्ज, इसका कोई चार्ज नहीं है, इट इज़ नोट अ डॉग, ये डॉग नहीं है, ऐसा वहाँ पर जो टिकट कलेक्टर है वो कह रहा है। व्हेन टोटो वाज फाइनली एक्सेप्टेड बाय ग्रांड मदर, जब टोटो को एक्सेप्ट कर लिया गया किसके द्वारा, ग्रांड मदर के द्वारा, तब क्या होता है, अ कंफर्टेबल होम इन द When Toto was finally accepted by grandmother, he was given a comfortable home. जब टोटो को एक्सेप्ट कर दिया गया उसकी ग्रैंड मदर के द्वारा, उसको कंफर्टेबल होम दिया गया इन स्टेबल के अंदर। वेयर ही हैड फॉर अ कंपेनियन, जहाँ पर उसके पास कंपेनियन थे। फैमिली नहीं है बच्चों, ये मिसप्रिंट है यहाँ पर। फीमेल डोंकी थी वहाँ पर, नाना नाम की डोंकी थी। ऑन टोटोज फर्स्ट नाइट इन द स्टेबल, टोटो की जो फर्स्ट नाइट स्टेबल में होती है, ग्रैंडफादर पेड हिम ए विजिट टू सी इफ ही हैड कंफर्टेबल, ग्रैंडफादर उसको देखने के लिए जाता है कि वो कंफर्टेबल है या नहीं। टू हिज सरप्राइज ही फाउंड नाना, वो सरप्राइज उसको जब होता है जब वह नाना को विदाउट अपरेंट कोज, बिना कोज के, पुलिंग एट हर हेल्टर्स मीन्स होता है उसके बॉडी पार्ट, जो ईयर्स है, ईयर्स को खींच रहा है। एंड ट्राइंग टू कीप हर अहिड एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम द बंडल ऑफ हे, और उसको दूर लेकर के जा रहा है किससे, बंडल ऑफ हे मीन्स जो घास का बंडल है जहाँ नाना खा रही थी घास को, उसको वहाँ से दूर लेकर के जाता है। ग्रैंडफादर गेव नाना ए स्लैप एक्रोस हर होंचेज,
जो ग्रैंडफादर होता है हुंचीज़ पे, हुंचीज़ मीन्स होता है जो बैक पार्ट होता है किसी भी का, हुंचीज़ पे उसको कहाँ वो लगा देता है, थपकी पैट करता है। सी जर्क्ड बैक, वो थोड़ी सी पीछे हो जाती है। ड्रैगिंग टोटो विद हर, और साथ में टोटो को खींच रही है। ही हैड फास्टेंड ऑन टू हर लॉन्ग ईयर्स, फास्टेंड मीन बिल्कुल टाइट करना, उसको उसके लॉन्ग ईयर्स पे बिल्कुल टाइट पकड़े हुए है टोटो। विद हिज शार्प लिटल टीथ, किसके साथ, उसके लिटल टीथ के साथ। टोटो एंड नाना नेवर बिकेम फ्रेंड्स, टोटो और नाना कभी भी फ्रेंड नहीं बन पाए। अ लार्ज ग्रेट फॉर टोटो ड्यूरिंग कोल्ड विंटर इवनिंग वाज द लार्ज बाउल ऑफ वार्म वाटर, और जो ग्रेट फॉर टोटो, टोटो के लिए ड्यूरिंग कोल्ड सीजन में जो ग्रेट जॉय का समय होता था वो लार्ज बाउल होता था जो वार्म वाटर का होता था। गिवन हिम बाय ग्रैंड मदर देती थी फॉर हिज बाथ के लिए। ही वुड कनिंगली टेस्ट द टेम्परेचर विद हिज हैंड, कनिंगली मीन्स होता है बिल्कुल चालाकी से टेस्ट करता था टेम्परेचर कितना गर्म है वो। देन ग्रेजुअली स्टेप्ड इन टू द बाथ, फिर धीरे धीरे उसमें स्टेप रखता था। फर्स्ट 1 फुट एंड देन द अदर, पहले 1 फुट रखता था फिर दूसरा फुट रखता था। एज ही हैड सीन मी डूइंग, जैसे वो सीन मी डूइंग मीन्स यहाँ पर जो नरेटर है, नरेटर को देख चुका हो ये काम करते हुए। अनटिल ही वॉज इन टू द वोटर अप टू हिज नेक, जब तक वो वोटर उसकी नेक तक नहीं आ जाता। सपोज करो ये उसके अंदर बाउल के अंदर बैठा हुआ है, ये वोटर उसकी नेक तक नहीं आ जाता तब तक वो वहाँ पर बैठा रहता था। उसके अंदर बाउल के अंदर जो हॉट वाटर बाउल रखा जाता था उसके नहाने के लिए। Once comfortable, he would take the soap in his hands, or once he take the feet, sorry, one comfortable he would take the soap in his hands, वो सोप लेता था उसके हैंड्स में और फीट के अंदर, एंड रब हिमसेल्फ ऑल ओवर, और अपने आप को रब करता रहता था। When the water became cold, जब वाटर ठंडा हो जाता, he would get out, वो बाहर आ जाता। रन as quickly as could टू द किचन, इतना तेज़ दौड़ता जितना वो दौड़ सकता था किचन की साइड। फायर इन ऑर्डर टू ड्राई हिमसेल्फ, और अपने आप को ड्राई करने के लिए फायर के पास चला जाता। इफ़ एनी वन लाफ्ड हिम, अगर कोई उस पर लाफ करता ड्यूरिंग दिस परफॉर्मेंस, उस परफॉर्मेंस के जरिए, टोटोज फीलिंग वुड बी हर्ट, टोटो की फीलिंग हर्ट होती थी। ही वुड रिफ्यूज़ टू गो ऑन विद हिज बात, वो उनके साथ बात करने नहीं जाता था जो उसके ऊपर हंसने लग जाता था। वन डे टोटो नियरली सक्सीडेड इन बॉइलिंग हिमसेल्फ अलाइव, एक बार क्या होता है, एक बॉइलिंग केटल के अंदर अपने आप को बिल्कुल जिंदा ही डाल देता है। वहाँ पर मैं स्टोरी आपको बता रही हूँ। एक बार जो चाय बनाने के लिए केटली रखी हुई थी आग के ऊपर, तो वो उसी केटली का ढक्कन को उतार कर बैठ जाता है। यही इवेंट सिर्फ पैराग्राफ में पढ़ने जा रहे हैं। अ लार्ज किचन kettle had been left on the fire to boil for tea, and Toto, finding himself with nothing better to do, decided to रिमूव द लिड। टोटो ने क्या किया, उसका जो केटल का ढक्कन था, वो बॉइलिंग केटल का, वो लिड को उतार दिया, रिमूव कर दिया। फाइंडिंग द वाटर जस्ट वार्म, उसको लगा कि वाटर जस्ट वार्म ही है, गर्म ही है, इनफ फॉर ए बात कर सकता है। ही गोट इन, वो अंदर चला जाता है केटल में। विद हिज हेड स्टिकिंग आउट फ्रॉम द ओपन केटल, उसका सिर्फ और सिर्फ हेड नज़र आ रहा था उस केटल से बाहर। दिस वॉज जस्ट फाइन फॉर ए बॉयल, ये सिर्फ कुछ ही देर के लिए अच्छा लगा था उसको। अनटिल द वाटर बिगेन टू बॉयल, जब तक पानी उबलना शुरू नहीं हुआ। टोटो देन रेज्ड हिमसेल्फ ए लिटल, बट टोटो अब थोड़ा सा अपने आप को उठाता। फाइंडिंग इट कोल्ड आउटसाइड, लेकिन फिर उसको बाहर ठंड लगती। सेट डाउन अगेन, दोबारा फिर वो केटली के अंदर बैठ जाता, केतली के अंदर। ही कॉन्टिन्यूड होपिंग अप एंड डाउन फॉर सम टाइम, कुछ देर के लिए वो ऐसे ही करता रहा। अनटिल ग्रैंड मदर अराइव्ड, जब तक ग्रैंड मदर वहाँ नहीं पहुँची। होल्ड हिम, उसको वहाँ से हाफ बाउल्ड, होल्ड हिम हाफ बाउल्ड, मतलब जब तक वो आधा उबला ही हुआ था उसको बाहर नहीं निकाला आउट ऑफ द केटल से। इफ़ देर इज़ ए पार्ट ऑफ द ब्रेन स्पेशली डिवोटेड टू मिसचीव्स, अगर वहाँ पर कोई भी स्पेशली जो पार्ट होता था उसकी मिसचीव्स का, दैट पार्ट वाज लार्जली डेवलप्ड इन टोटो, वो पार्ट बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुका था टोटो के अंदर। ही वाज ऑलवेज टीयरिंग थिंग्स, वो हमेशा थिंग्स को टीयर करता था टू पीसीज में। वेन एवर वन ऑफ माई आंट्स केम,
नियर हिम, जब मेरी आंट उसके पास आ जाती, चाची उसकी, ही मेड एवरी एफर्ट टू गेट होल्ड ऑफ हर ड्रेस, वो उसकी ड्रेस को पकड़ने की कोशिश करता है, एंड टीयर ए होल इन इट, उसमें कोई सुराख बना देता। वन डे अ लंच टेबल, एक बार एक लंच टेबल पे क्या होता है, लार्ज डिश ऑफ पुलाव स्टूड इन द सेंटर ऑफ द डाइनिंग टेबल, डाइनिंग टेबल के सेंटर में पुलाव की एक टेबल पे डिश रखी हुई थी। वी एंटर्ड द रूम टू फाइंड टोटो स्टफिंग हिमसेल्फ विद राइस, हम जैसे ही रूम में एंटर करते हैं टोटो ने सारा स्टफ़ कर लिया, स्टफ मीन अपने कब्जे में कर लिया राइस को। माई ग्रांड मदर स्क्रीम, क्राई करती है उसकी ग्रांड मदर। टोटो थ्रू ए प्लेट एट हर, टोटो उसके ऊपर दूसरी प्लेट फेंक देता है। वन ऑफ माई आंट रस्ड फॉरवर्ड, उसकी चाची दौड़ती है, एंड रिसीव्ड ए ग्लास ऑफ वाटर इन द फिश, और उसको क्या करती है, एक गिलास ऑफ वाटर लेके आती है। व्हेन ग्रैंड फादर अराइव्ड टोटो पिक्ड अप द डिश ऑफ पुलाव, टोटो ने क्या किया, जो डिश थी पुलाव की वो उठा ली, एंड मेड हिज एग्जिट थ्रू ए विंडो, विंडो से निकल करके चला गया। वी फाउंड हिम इन द ब्रांचेज ऑफ द जैक फ्रूट, और जा कर के जैक फ्रूट जो ट्री है यहाँ पर ब्रांचेज में बैठ गया। द डिश स्टिल इन हिज आर्म्स, जो डिश थी पुलाव वाली वो अभी भी उसकी आर्म्स में उसने पकड़ी हुई थी। ही रिमेंड देयर ऑल आफ्टरनून, पूरे आफ्टरनून वो वहाँ पर रहता है। ईटिंग स्लोली थ्रू द राइस, उस चावल को खाता हुआ। डेटरमाइंड ऑन फिनिशिंग एवरी ग्रेन, और उसको डेटरमाइन कर रहा है कि मैं हर एक ग्रेन को ख़त्म कर दूंगा। एंड देन इन ऑर्डर टू स्पाइट हिज ग्रैंड मदर, फिर वो अपने ग्रैंड मदर को स्पाइट करने के लिए, हु हैड स्क्रीम्ड एट हिम, उससे बचने के लिए जो उस पर चिल्ला रही थी, ही थ्रू द, उसको मतलब खुश करने के लिए, उसको उस क्रोध से रोकने के लिए, ही थ्रू द डिश डाउन फ्रॉम द ट्री, वो डिश को नीचे फेंक देता है ट्री से नीचे। एंड चैटर्ड विद डिलाइट व्हेन इट ब्रोक इनटू 100 पीसेस, चैटर्ड विद डिलाइट, और बिल्कुल खुश हो जाता है जब वो प्लेट 100 पीसीज में टूट जाती है उसको फेंकने के बाद। ऑब्वियसली टोटो वाज नॉट द सॉर्ट ऑफ ए पेट वी कुड कीप फॉर ए लॉन्ग टाइम, फिर उन्होंने डिसाइड किया कि टोटो ऐसा मुमकिन नहीं है जिसको हम अपने घर में रख सकें। इवन ग्रैंडफादर रियलाइज दैट, ग्रैंडफादर ने भी रियलाइज़ किया। वी वर नॉट वेल टू डू एंड कुड नॉट अफोर्ड द फ्रीक्वेंट लॉस ऑफ डिसीज, हम इतने अमीर भी नहीं थे कि उसकी जो हानि हो रही थी उसको हम रोक सकें, क्लोथ्स की, कर्टेंस की, डिसीज़ की, एंड वॉलपेपर्स की। सो ग्रैंडफादर फाउंड द टोंगा ड्राइवर एंड सोल्ड टोटो बैक ओनली 3 रुपीज़, वापस टोटो को उसी टोंगा ड्राइवर को बेच देता है सिर्फ़ और सिर्फ 3 रुपीज़ में, जबकि वो उसने 5 रुपीज़ के अंदर ख़रीदा था। 5 रुपीज़ में उसने ख़रीदा था, 3 रुपीज़ में उसी को बैक कर देता है। वो उसकी मिस्चीवियस हरकतों की वजह से, उसके मतलब जो शरारतें थी उनकी वजह से वो इतने परेशान हो चुके थे कि जो कॉन्टीन्यूटी में वो लॉस करता जा रहा था, कभी प्लेट को तोड़ना, कभी ब्लेज़र को फाड़ना, कर्टेन को फाड़ना, ऐसी ऐसी हानि से बचने के लिए ग्रैंडफादर खुद ही जो लेकर आए थे उसको 5 रुपीज़ में, 3 रुपीज़ में रिटर्न कर देते हैं उसी टोंगा ड्राइवर को। आई होप बच्चों आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी फुल चैप्टर। अगर कोई डाउट आपको रहता है तो प्लीज़ आप डिस्कस कर सकते हैं मेरे से, और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं सिर्फ़ और सिर्फ आपके पास आगे टॉपिक भेजूंगी, लिंक नहीं भेजूंगी। आप शेयर कर लीजिए ताकि हर एक वीडियो आपके पास पहुंच जाए।